अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। शहीद अरशद शरीफ केस की आज 5वीं समाअत हुई। 5 रुकनी बेंच ने समाअत की और अरशद शरीफ की एहलिया भी आज चीफ जस्टिस के सामने पेश हुई। उन्होंने भी गुजारिशात की और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर का माहौल था और जितनी मायूसी वहां पर नजर आई और जिस तरह से नजर आया कि शायद अदारे अरशद शरीफ कत्ल केस की इन्वेस्टिगेशन करने में इंटरेस्टेड नहीं है। हमारे साथ वसीम मलिक साहब सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि इनको आज क्या लगा, क्या वो बॉडी लैंग्वेज तो हमने भी देखी कि जज आज अग्रेसिव नजर आए, वो सरजनिश कर रहे थे कि क्या आप कर रहे हैं, आपने तमाशा बनाया हुआ है। फिर अरशद शरीफ की एहलिया भी वो रोस्ट्रम पर आ गई, तो क्या हुआ? सबसे पहले फैसल तार साहब बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, आपके नाजरीन के लिए एक बात कि SGIT बनाई गई थी, आज उन्होंने कमरा अदालत में आकर वो कहते हैं ना एक चिट्टा इनकार कर दिया, चिट्टी ना कर दिया। उनका कहना था कि उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं मिला अरशद शरीफ कत्ल पर तहकीकात के हवाले से, या कोई एक ऐसा ठोस सबूत, कोई टेंजिबल एविडेंस नहीं मिला जिसको बुनियाद बनाकर वो आगे कत्ल की मजीद गहराई तक पहुंच सकें। तो उनकी तरफ से तो साफ इनकार किया गया है। और उस हवाले से मजीद जो 3-4 अहम मुद्दे हैं जो आज की समाअत में डिस्कस हुए हैं वो बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फैसल भाई, पहले दिन से हम एक ही बात कह रहे हैं, वो बात ये है कि यार सबसे पहले देखिए, आज अब ज्यूरिडिक्शन का बहाना बना दिया गया है। पहले एडिशनल अटार्नी जनरल ने इसी अदालत के कमरा नंबर 1 में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने 1 महीना पहले जो फरवरी में समाअत हुई थी उसमें बताया था कि वजारत खारजा ने जी बड़ा ज़बरदस्त एक ख़त लिख दिया है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के लिए, और कीनिया हम जा रहे हैं, हमारे लिए तमाम तर जो सहूलियात हैं वहाँ मुकम्मल कर ली गई हैं, हमें हर तरह से फैसिलिटेट किया जाएगा। आज आके मसूब फरमाते हैं कि हमें किसी किस्म की कोई फैसिलिटेशन कीनिया हुकाम की तरफ से नहीं मिली। अच्छा। ना हमें इवन के वहां पर जो आपकी SGIT गई है वो उस जाए वकुआ पर भी नहीं पहुंच सकी। और उसके साथ साथ जो अवैस अहमद साहब हैं जो इस SGIT के सरबराह हैं, उन्होंने भी कहा कि हमें वहाँ पर कोई असिस्टेंस नहीं मिली, हमें वहाँ पर कोई इस तरह का, ना तो हमें जाए वकुआ पर जाने या ना जो खुरम और वकार दो बड़े अहम इसमें किरदार हैं उनसे मिलने दिया गया, ना ही वो जो पुलिस एहलकार मुलविस थे उनसे मिलने दिया गया। तो आज की समाअत मैं ये समझता हूँ कि वो हम एक थोड़े बहुत पुरुमीद हुए थे, एक तासुर मिला था कि शायद कोई हुकूमत या SGIT या इस तरफ से कोई कुछ ना कुछ किसी मरहले तक पहुंचेंगी ये तहकीकात, तो आज वो तमाम तर तहकीकात दफन हो चुकी हैं। कुछ भी ऐसा नहीं मिला, मगर कुछ मुनाफकत जरूर आश्कार हुई है आपकी इस SGIT की। सबसे पहले आपको SGIT पाकिस्तान की तारीख की सबसे हाई पावर्ड SGIT है ये। इवन के जो पनामा पेपर्स के लिए जो पाकिस्तान में तहकीकात हुई थी, इसी अदालत उज़्मा ने वो एक JIT बनाई थी, उससे भी पावरफुल, इसीलिए स्पेशल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी। हर तरह के उन्हें वसाइल दिए गए थे, हर तरह की उनको कोऑपरेशन दी गई थी, मगर उसके बावजूद आज उनका अदालत में आकर यह बताना कि कीनिया हुकाम हमें किसी भी किस्म की कोई मुआवनत नहीं कर रहा। तो फिर 1 महीना पहले इसी एडिशनल अटार्नी जनरल ने जो वफाक के नुमाइंदे हैं, उन्होंने फिर अदालत को क्यों बताया कि कीनिया हुकाम की तरफ से हमें हर तरह की सपोर्ट मिल रही है। और जो सेक्रेटरी खारजा थे वो भी उस दिन पेश हुए थे और एक माहौल बनाया गया था कि हम कीनिया जा रहे हैं, हम दुबई जा रहे हैं। और यहाँ पर आज ये भी डिस्कस हुआ कि जो दुबई में मामला चल रहे थे, दुबई एक फ्रेंडली कंट्री है, हम कहते हैं कि बरादराना इस्लामी ममालिक है, तो आखिर वो लैब्स कहाँ पे आए हैं कि दुबई जैसा मुल्क भी अभी तक पाकिस्तान को किसी भी किस्म की कोई फैसिलिटेशन नहीं दे रहा। तो ये बड़ा अलार्मिंग है। इसमें पाकिस्तान की हुकूमत वक्त की इदारों की सीरियसनेस का अंदाजा होता है कि वो इस केस की तहकीकात के लिए सीरियस है ही नहीं। अच्छा, एक चीज तो यहाँ से मलिक साहब जो आपने बात की है ना, बड़ी ये खतरनाक और मायूस कुन बात है, और ये पाकिस्तान का जो सिस्टम है ना वो भी नंगा हो रहा है कि इमरान खान तक भी यही मुबैना पैगामात पहुंचाए जाते हैं कि आप अरशद शरीफ के कत्ल केस से पीछे हट जाएं। और यहाँ तक आपने कीनिया की बात की और UAE की बात की, तो ये भी सियासतदानों के कोई फ्रेंडली ममालिक नहीं है या सहाफ़ियों के फ्रेंडली ममालिक नहीं है। ये भी आपके जो यहाँ पे अगर इमदाद लेने भी जाना हो, इन्वेस्टमेंट लेने भी जाना हो, फंडिंग लेने भी जाना हो, तो आपके फौजी जर्नैल ही जाते हैं। तो एक तो चीज़ वाज़ेह होगी कि अरशद शरीफ की वालदा ने जो नाम दिए थे वो नाम अब बता रहे हैं कि हमारा इसमें हाथ है, इसीलिए इतनी वो तहकीकात भी नहीं सामने आ रही। हमने देखा कि आखिर में रोस्ट्रम पर आई अरशद शरीफ की एहलिया भी, और उन्होंने भी कुछ गुजारिश की, वो क्या था? अच्छा, इस सवाल से पहले ना जो आपने अभी कहा ना कि इसमें इमरान खान को जो पैगाम और जो आपने एक पूरा खबर दी है अपने नाजरीन को,
आपकी उस खबर की तस्दीक आज कमरा अदालत में जो एक समाअत हुई है ना, उससे भी मिलती है। आपको याद होगा कि एफएफटी बनाई गई थी, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट टीम बनाई गई थी। 2 रुकनी टीम को कीनियन हुकाम भी मिलते हैं, वो खुरम और वकार भी मिलते हैं, उनको पाकिस्तान में अरशद शरीफ के ऊपर किन्होंने मुकदमात कराए वो भी मिलते हैं, तमाम तर उसमें नाम भी आ जाते हैं। उन 2 रुकनी टीम को मिल गए, इस एसजीआईटी को नहीं मिले। उस वक्त उस 2 रुकनी टीम के साथ कीनियन हुकाम राब्ते में थे, दुबई हुकाम राब्ते में थे, फैसिलिटेट कर रहे थे, इस एसजीआईटी को नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे, ये सवाल का जवाब जो आपने अभी बताया। और दूसरी और सबसे अहम बात, आपसे मैं कभी पूछूं, कभी आप मुझसे पूछें, हम जैसे कम अकल शख्स, मुझ जैसा कम अकल शख्स अगर आप पूछेंगे ना कि अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात का सबसे अहम पहलू कौन सा है, मैं कहूंगा कि यार पाकिस्तान में जो 16 एफआईआर उस बंदे के ऊपर दर्ज हुई थी ना, उस बंदों को पकड़ें, वहां के मुद्दईयान को पकड़ें, वहां के थाने के एसएचओ को आप बुलाएं, उनसे पूछें कि अरशद शरीफ को पाकिस्तान से बाहर जाने पर मजबूर किसने किया। आपका केस तमाम तर रिजॉल्व हो जाएगा और कातिल तक वो खुरा निकलेगा। वो उस तरफ कोई नहीं जा रहा। यही आज जस्टिस इजाजुल एहसन ने भी सबसे अहम बात की आज की समाअत में, जो मेरे नज़दीक सबसे अहम बात, जो काम की बात, जिसके ऊपर काम किया जाना चाहिए और जिसके ऊपर आज अदालत ने हिदायत भी कर दी, वो ये था कि अरशद शरीफ कत्ल केस के 3 जाविये हैं। सबसे पहले पाकिस्तान के वो कौन से सर्कमस्टांसेस थे जिसमें एफआईआर दर्ज की गई, जिसकी बुनियाद पर उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। फिर वो दुबई गए, दुबई में उन्हें क्यों नहीं रहने दिया गया। आज जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि लाखों मजीद पाकिस्तानी भी दुबई में रहते हैं। तो ऐसी क्या वजह थी कि सारे पाकिस्तानियों को छोड़कर एक पाकिस्तानी को दुबई हुकाम ने कहा कि आप दुबई को छोड़ दें। उसके बाद तीसरा मरहला आता है कीनिया का। इन तीनों मरहलों में सबसे अहम पाकिस्तान का है। ना कोई जुरिस्डिक्शन का मसला है, ना कोई आपके पास ऐसा मसला है कि आपको कोई तामन नहीं करेगा। हाई पावर्ड एसजीआईटी है, बुलाएं उन 16 लोगों को। और एफएफटी में उन 16 लोगों को बता भी दिया था, जिसमें 4 लोगों का ये भी बता दिया था कि कराची का जो एक थाना था, मैं गालबन थाने का नाम बोल रहा हूँ, उस थाने के जब एफएफटी के लोगों ने वहाँ का इंटरव्यू किया तो उस थाने के जो एएसआई थे उन्होंने साफ जाहिर बताया कि उन्होंने कहा कि हमारी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी को कुछ लोग आए थे, उन्होंने कहा था कि अरशद शरीफ के ऊपर बगावत का मुकदमा दर्ज करो। मैंने उन्हें कहा कि नहीं, इसके लिए हुकूमत की मदद जरूरी होती है, हुकूमत के लिए पहले आपको इजाजत लेना पड़ती है। तो वहां पर जो लोग आए हुए थे उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे उन लोगों के साथ आईजी के ऑफिस ले जाया गया और हमें कहा गया कि पहले मुकदमा दर्ज कर लो, बाद में हम परमिशन ले लेंगे। ये मैं आप नहीं कह रहे, अगर हम और आप कहें तो 2 मिनट में हमारे ऊपर भी एफआईआर हो जाएगी। ये हुकूमती इदारे कह रहे हैं, जिसमें आईबी और जिसमें एफआईए के 2 बड़े अफसरान मौजूद थे, वो कह रहे हैं। तो जब वो इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं तो ये एसजीआईटी क्यों नहीं पहुंच सकती इस नतीजे पर। तो ये चंद बुनियादी से सवाल थे। और आपके आखिरी सवाल के अरशद शरीफ की अहलिया भी आ जाई रोस्टम पर, और उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो हमें इस जो अब तक की तहकीकात हुई हैं उनकी एक वेरीफाइड कापी हमें दे दी जाए। तो जिस पर जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा कि तहकीकात के इस मरहले तक हम आपको ये कापी नहीं दे सकते, एक मरहला कभी ऐसा आएगा कि आपको ये तमाम तर मवाद मिल जाएगा, मगर आप तब तक दुआ भी करें कि ये नतीजा किसी नतीजे पर ये चीज़ पहुंचे। जिसके बाद फिर अरशद शरीफ की अहलिया ने कहा कि हमें उस जाविये पर तहकीकात करनी है जो अभी मैं आपको बात कर रहा था कि पाकिस्तान में उनके खिलाफ क्या सर्कमस्टांसेस बनाए गए थे, जिस पर अदालत ने कहा कि हम ऑलरेडी एसजीआईटी को ये तमाम तर जो हिदायत हैं ये जारी कर चुके हैं। तो अब जो 1 महीने का टाइम दिया गया है, जिसमें मेन फोकस जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस इजाजुल एहसन का था, जिसे चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी इंडोर्स किया, वो यही था कि सबसे पहले पाकिस्तान में वो तहकीकात करें, आप उन लोगों को इंटरव्यूज करें, किसी नतीजे पर अखज़ तो हों, आप किसी नतीजे पर पहुंचे तो सही। पाकिस्तान से आप ये लेकर पहुंचेंगे दुबई और दुबई से लेकर फिर कीनिया पहुंचेंगे। तो जस्टिस इजाजुल एहसन ने भी यही कहा कि आप स्टेप बाय स्टेप चलें, पाकिस्तान के जो तफ्तीश है वो करें, उसके बाद दुबई करें, फिर जाकर कीनिया करें, तो तब जाकर ये मामला हल होंगे। जी बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बहुत ही काबिल रिपोर्टर हैं और उन्होंने बड़ी तफसील से समझा दिया और देखने वालों पर वाज़िया भी हो गया होगा। देखें जी, कल एक सवाल का जवाब तो मिला कि वो कौन था, और खान साहब ने भी कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि वो मैं था। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब ये जो इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दे रहे, जो रुकावट डाल रहे हैं, अचानक इतना बड़ा 360 का टर्न ला रहे हैं और अचानक वो कुछ भी नहीं मिल रहा, कोई भी ताउन नहीं कर रहा और सारा कुछ ही वो जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। अब इन हथकंडों के पीछे कौन है और फिर वो कौन है या कौन नहीं है, और अदालत से क्या फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगी, किस नतीजे पर पहुंचेगी, वो तो शायद उसमें बड़ा वक्त लगे। लेकिन आज पाकिस्तानी कौम इस नतीजे पर जरूर पहुंच गई है कि वो कौन थे, वो कौन हैं जो इस केस पर पर्दा डालना चाहते हैं और इस कत्ल को छुपाना चाहते हैं। और आज वाजिया भी हो गया और पाकिस्तानियों को भी पता चल गया है
कि मामलात अब कहाँ पे डील हो रहे हैं, किस तरफ मामलात जा रहे हैं और पाकिस्तानियों के खून कितना सस्ता है कि इतनी बड़ी अदालत, यानी ये जो पीछे आपको बिल्डिंग नजर आ रही है, इससे बड़ी अदालत क्या होगी। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तमाम गली मोहल्लों के लोग, तमाम शहरों के लोग इस बिल्डिंग से उम्मीद लगाते हैं कि यहाँ पर बैठे हुए चीफ जस्टिस साहब, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, यानी तमाम जजों के सरबराह हैं, वो इंसाफ देंगे। और आज इस कदर यहाँ पे मायूसी होना और इस तरह मुंह लटका के वहाँ पे JIT का SJIT का कहना कि जी हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, तो वो आज सारी मुनाफिकत आश्कार हो रही है कि वो कौन सी ताकतें हैं जो खान को भी कहती हैं कि इन्वेस्टिगेशन अरशद शरीफ की ना करवाएं, और यहाँ पे भी आज वही सूरत हाल नज़र भी आ गई। आप राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।